लेना नहीं है, क्योंकि आज सब अधिकांश ऐसी कोई पार्टी नहीं है, अगर वास्तव में मैं इस मंच से कहूं, यदि उनका सही आंकलन कह लिया जाए तो आज हर राजनीतिक पार्टियां राष्ट्रद्रोही हैं। यह शब्द कटु लग सकता है, क्योंकि अगर राजनीतिक पार्टियों के लोग भ्रष्टाचार करते हैं तो क्या राष्ट्रद्रोह नहीं है? अगर राजनीतिक पार्टियां जो सत्ता में पहुंचती हैं वह अपने समाज को नफा बेचती हैं, नफा पिलाती है, नफेड़ी बनाती हैं, तो क्या यह राष्ट्रद्रोह नहीं है? जो राज सत्ता में बैठ करके समाज को न्याय न दिला पाए, क्या यह राष्ट्रद्रोह नहीं है? जिनके राज्य में भ्रष्टाचार फल फूल रहा हो, अपराध फल फूल रहे हों, सरकारें सोच करके कि पता नहीं कौन सा दिमाग है, किस परंपरा के संवाहक हैं, एक बार भी सोच नहीं जाती कि राज सत्ताओं को नफा बेचना चाहिए। मैं तो जब जितने बार भी सोचता हूं, यह सोच नहीं पाता हूं कि उनके पास बुद्धि है भी या नहीं भी। एक सामान्य सी बात उनके मन मस्तिष्क पर नहीं बैठ पाती कि सरकारों को अपनी समाज को चेतनावान बनाना चाहते हैं। युवाओं का देश है तो युवाओं को किस दिशा में ले जा सकते हो? विकास की तरफ बढ़ाना चाहते हो तो क्या शराबी बना करके बढ़ाओगे, नशेड़ी बना करके बढ़ाओगे? जगह जगह गांजे, शराब, नशे की दुकानें बिक रही हैं, चल रही हैं, और कौन चला रहा है? सरकारें चला रही हैं। क्या यह राष्ट्रद्रोह नहीं है? जिस राष्ट्र के लोगों को नशा कराया जा रहा हो और दोहरी नीति उसमें हर धर्म प्रमुख, एक भी ऐसा धर्म प्रमुख नहीं है जो किसी ना किसी राजनीतिक पार्टी का गुलाम ना हो, जितनी भ्रष्ट बेईमान राजनीतिक पार्टियां हैं। क्योंकि अगर अधिकांश बेईमान है, उसमें से अगर 90% भ्रष्ट और बेईमान हैं, अपराधी हैं, तो उन्हें भ्रष्ट बेईमान की श्रेणी में संज्ञा में दिया जाएगा। 50% से ऊपर कोई चीज चली जाती है। हर पार्टी में कुछ अच्छे लोग हैं, मगर जब अधिकांश ऐसे लोग हैं, मगर फिर भी हमारी राजनेता, चाहे हमारे शंकराचार्य हों, चाहे अन्य धर्म प्रमुख को, किसी न किसी पार्टी का प्रचार करते हुए डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपको मिल जाएंगे। देश को गर्त में डुबो दिया। आज इसीलिए आवश्यकता थी कि एक नवीन पार्टी का गठन किया जाए, उसके माध्यम से समाज को संगठित किया जाए। राजसत्ता का सुख भोगना लक्ष्य नहीं। मैंने कहा मेरा अग्निपथ है, मुझे कभी भी कोई चुनाव नहीं लड़ना, इसलिए मैं सभी चीजों से अलग हट करके, प्रारंभ की कोई व्यवस्था संभालने के लिए नहीं थे, मैं संगठन का अध्यक्ष था, अन्य क्रमों में था, इसलिए मैंने पार्टी के तीनों पुत्रियों को, संस्कार एक दिन से नहीं आते। आज अगर मैंने तीन पुत्रियों को, अपनी पूजा संध्या ज्योति को तीनों को अगर ये जिम्मेदारियां सौंपी हैं, भक्ति मानव कल्याण संगठन का प्रमुख, पंजो शक्ति सिद्धाश्रम का प्रमुख, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का प्रमुख, तो उन्हें पात्रता मैंने जब गर्भ में थी तब से ही नहीं, जब गर्भ में आना था तब से मेरी निगाहें थी। बचपन से मैंने संस्कार दिए, अपना सानिध्य दिया है, मेरा खून रगों में दौड़ रहा है। जब तुम्हारे बच्चे तान के चद्दर सोते थे तब मैं इन्हें जगाता था। उन संस्कारों के लेकर आगे बढ़ी है मेरी चेतना अंश है। मैंने पात्र लोगों के हाथों पे कमान दी है, और उन पात्र लोगों के कमान में ही आप सब जुड़े हुए हो। सभी लोगों को मैंने एक समान जिम्मेदारियां दी हैं कि आओ सब मिल करके एक स्वच्छ राजनीति करें जिससे राष्ट्र की रक्षा हो सके। सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों को एक समान लेकर के चलें। हम चुनाव कब जीतेंगे कब नहीं जीतेंगे इस पर नहीं विचार करना, हमें जनता के दुख दर्द दूर करने के लिए आगे केवल बढ़ जाना है। और एक दिन वह सुनिश्चित है, मैंने कहा अपनी डायरियों में नोट कर लेना कि भविष्य का वह दिन, काल का कोई चक्र ऐसा नहीं जो मुझसे छिपा हुआ हो। एक दिन वह सुनिश्चित है जिस दिन भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का कोई साधक या साधिका लाल किले पे राष्ट्र ध्वज फहराए। मैं साधक साधिका शब्द इसलिए संबोधित कर देता हूं कि दोनों पक्षों में कोई एक पक्ष न मान ले कि गुरुजी ने हमारे लिए आशीर्वाद दिया था। दोनों पक्ष एक साथ बढ़ो, सौभाग्य मिलेगा, दोनों पक्षों को मिलेगा। राष्ट्रपति भी राष्ट्र ध्वज फहराता है, प्रधानमंत्री भी राष्ट्र ध्वज फहराता है। 5 साल में प्रधानमंत्री बदल जाते हैं, इसलिए सब अपनी अपनी तैयारियां करो।
भ्रष्ट बेईमान राजनेताओं के गुलाम मत बनो, अपने वोटों को मत बेचो शराब में, पैसे में, जातीयता में, सांप्रदायिकता में कि हमारी जाति का है इसलिए हम वोट दें। जिस तरह तुम मां की आराधना करते हो, जिस तरह गुरु की आराधना करते हो, इसे हम धरती मां कहते हैं। और धरती मां का एक टुकड़ा हमारे राष्ट्र के रूप में कहलाता है। जिस तरह हम दूसरे राष्ट्रों का सम्मान करते हैं की बात कहते हैं, उसी तरह एक राष्ट्र की जिम्मेदारी हमें मिली है। उस राष्ट्र की, उस धरती का मान सम्मान रख रखाव हमारी जिम्मेदारी है। सो के उठते कहते धरती माता को पहले नमन करो। अनेकों लोग होंगे जो कहते हैं हम रोज उठते सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करते हैं, तब अपने काम करते हैं, और धरती मां को ही लूट रहे हैं, धरती मां को ही बेवकूफ बना रहे हैं। अब एक ऐसा रास्ता तय करो जहां तुम्हारा हृदय का रोम रोम कहे कि हम तीनों धाराओं के लिए एक समान चलते हैं, हम जातीयता सांप्रदायिकता से ऊपर उठ करके कार्य कर रहे हैं। एक अलग आनंद मिलेगा, एक अलग तृप्ति मिलेगी। उस दिशा में अपने आप को बढ़ा करके देखो, एक अलग शांति, एक अलग संतोष मिलेगा। केवल अपने कदमों को बढ़ाओ। इसलिए तीनों धाराएं दी गई हैं, और तीनों धाराओं से मैं हर पल संकल्पित लोगों को कराता हूं कि तीनों धाराओं पर संकल्पित होकर जीवन जियो। किसी को बाध्य नहीं करता, किसी को बाध्य नहीं करता। तुम्हें अपने विवेक को जगाना है। मेरी विचारधारा जिसे अच्छी लगे वो मेरे साथ यात्रा तय करे, मगर विश्वासघाती बन करके नहीं। जिसे मेरी यात्रा पसंद ना हो उसे मेरी यात्रा में जुड़ने की जरूरत नहीं है। अनेकों यात्राएं हैं, अनेकों धार्मिक संगठन हैं, अनेकों साधु संत सन्यासी हैं, जिससे चाहो उसे जुड़ जाओ। मैं अपने शिष्यों को हमेशा स्वतंत्र रखता हूं कि जिस क्षण तुम्हें लग जाए कि नहीं यहां पे नहीं, कोई दूसरा बढ़ करके हमें ज्यादा मार्गदर्शन कर सकता है, दूसरा हमारे लिए श्रेष्ठ गुरु हो सकता है, तत्काल अपनी कुबुद्धि से सोच करके नहीं, निर्मल मन से, नशे माम से मुक्त चरित्रवान जीवन जी करके आगे की यात्रा तय करो। कल गुरु दीक्षा का कार्यक्रम रहेगा सुबह प्रातः 7:30 बजे तक। जो लोग दीक्षा प्राप्त करना चाहते हैं वो इस स्थान पर उपस्थित हो जाएंगे। 7:30 बजे के बाद अगर कोई आएगा तो फिर वो दीक्षा नहीं प्राप्त कर पाएगा, फिर अगले शिविर में दीक्षा प्राप्त करेगा। क्योंकि मेरे द्वारा दीक्षा सामूहिक और शिविरों में ही दी जाती है। उसके बीच कोई लाखों करोड़ों नहीं अरबों की संपत्ति ला करके दे दे और कह दे हमें गुरु दीक्षा प्रदान कर दो, तो मेरे द्वारा गुरु दीक्षा नहीं प्रदान की जाती। शिविरों में एक समान गुरु दीक्षा प्रदान करता हूं। मेरी कोई दीक्षा की दक्षिणा नहीं होती। जिसके अंदर जो पात्रता है, अगर कोई समर्पित करता है तो धर्म राष्ट्र मानवता की सेवा में आता है, उस दिशा में कार्य किया जाता है। मैं किसी के दान के दिए हुए, समर्पण के किए हुए पैसे से अपना जीविकोपार्जन नहीं करता। प्रारंभ में तो मेरे द्वारा 10-15 वर्षों तक आश्रम की स्थापना के बाद किसी से 1 रुपया यहां के कार्यों में सहयोग करने के लिए भी प्रेरित नहीं किया गया। मगर अगर पिछले कुछ वर्षों से, चूंकि हमने कहा जिस तरह हमें अनीति, अन्याय, अधर्म से लड़ना है, बड़े बड़े जो साम्राज्य बनाए बैठे हैं उनसे संघर्ष करना है, तो हमें अपने धर्म, राष्ट्र और मानवता की सेवा के लिए तीनों धाराओं को सशक्त और मजबूत बनाना पड़ेगा। मैं स्वयं उसके लिए दिन रात प्रयासरत रहता हूं। मेरी जिस जगह पर जहां पर आवश्यकता होती है लोग मुझे वहां खड़ा पाते हैं। हमारी आपकी सभी की दायित्व और जिम्मेदारी है। हम समर्पण की तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मगर जब किसी कार्य करने की बात आ जाती है, केवल थोड़ी सी बात अर्थ की कर दो, मन मस्तिष्क में अनर्थ बैठ जाता है। जहां अनीति, अन्याय, अधर्म चल रहा है, निर्मल दरबार लगा करके लोग दशांश लूट रहे हैं, वहां तो जनता लूटती जा रही है। काले पर्च खोल लो, धन संपदा का वैभव भर देंगे। नमक नहीं खाते हो, नमक खा लो, कल्याण हो जाएगा। शुगर नहीं मिट रही, शक्कर खा लो, शुगर ठीक हो जाएगी। तुम्हारे घर में टूटी बाल्टी रखी है, नई बाल्टी खरीद लो, कल्याण हो जाएगा। अपने बच्चे को टॉफी नहीं खिलाए हो, टॉफी खिला देना, कल्याण हो जाएगा। इस तरह के धूर्त आज साम्राज्य बनाए बैठे हैं। आज पवित्र दिव्य धाम पर, जहां आपका गुरु कहता है कि समाज के दिए हुए 1 रुपए को मैं अपने जीवन में उपयोग नहीं करने देता। अपनी बच्चों को भी मैंने वही मार्ग दिया, कर्म से उपार्जित धन के माध्यम से। कुछ व्यवसायिक क्रम मैंने आगे बढ़ाए हैं उनको, कि जिनके माध्यम में इतना अर्जन होता रहे कि जिससे स्वयं का जीविकोपार्जन होता रहे, समाज के लिए भी सहयोग कर सके, और उसमें भी समाज का धन नहीं लगने देता। प्रारंभ से आज तक की यात्रा में मेरे पास साधनात्मक क्षमताएं हैं।
मैं वह ऊर्जा दे सकता हूं, वह ज्ञान दे सकता हूं, मगर भौतिक जगत में जो कार्य जन जन के सहयोग से होना है, मैं उसके लिए आप सभी लोगों का मैंने आह्वान किया है। जो पात्र हैं, जो कुछ कर सकते हैं, जिस तरह आप समाज के बीच सेवाएं दे रहे हो, उसी तरह इस आश्रम के निर्माण के लिए कि वह पवित्र यज्ञ स्थली बन सके, आज 40वां भवन का निर्माण चल रहा है। मैं किस तरह वहां की व्यवस्थाएं करता हूं, पूर्ण करता हूं, यह मेरे नजदीक रहने वाले सिर्फ जानते हैं। एक एक व्यवस्थाओं किस तरह ले जा करने का प्रयास करता हूं। यहां हर कार्य को जो 100 रुपए में हो सकता होगा उसे 50 रुपए में करने का प्रयास करता हूं कि समाज के धन का भी दुरुपयोग ना होने पाए। उस यात्रा के लिए जहां मैं भी सहभागी हूं, मेरे पास जो क्रम है, मैं चाहूं तो उस धन बल के माध्यम से, अपनी ऊर्जा के बल के माध्यम से बड़े बड़े राजनेताओं को चक्री के समान घुमाकर अपने चौड़ों में खींच के डाल सकता हूं। बड़े बड़े उद्योगपतियों को जहां चाहूं वहां नतमस्तक कर उन्हें जितना चाहूं पैसे का सहयोग ले सकता हूं, मगर वह अधर्म कहलाएगा, साधनाओं का दुरुपयोग कहलाएगा। बड़ा मंदिर तो बनवाया जा सकता है, वैभवशाली आश्रम तो बनवाया जा सकता है, मगर वहां सत्य की स्थापना नहीं हो पाएगी। सत्य की स्थापना के लिए सत्य पथ पर ही चलना पड़ेगा। मैंने इसीलिए उस रास्ते को तय किया है। अगर मैंने आपको पात्र बनाया है, आपको अपनी चेतना तरंगे दी है, आपको सतमार्ग दिया है, अगर आप अपने आप को इस कड़ियों से जुड़ा मानते हो, तो मैंने कहा है कुछ ना कुछ अपने कर्तव्य का पालन करो। 10 नहीं तो 5% अंश तो इस नवीन निर्माण में अपने सहयोगी बन सकते हो कि जहां हमारा मां की स्थापना होनी है, जहां पर शेष 100 यज्ञ संपन्न होने हैं, मां का यह वैभवशाली आश्रम बनना है, जहां चेतना का संचार हो, जो धर्म की धुरी बनना है, उसमें सहभागी बने। जिनके पास पात्रता है, जो अपने आप को गरीब श्रेणी के अंतर्गत मानते हैं, यह कार्य उनके लिए चल रहा है। आपको 1 रुपए का सहयोग करने की जरूरत नहीं, मगर यदि आप पात्र हो तो आपका 5% अंश इस निर्माण के लिए आना चाहिए, अगर वास्तव में तो मेरे सच्चे शिष्य हो। उसके बाद भी मैं कहता हूं, मैं एक बूंद जल किसी का ऋण नहीं रहता। मैंने अपने परिवार का ऋण कभी अपने ऊपर नहीं रखा, समाज का ऋण तो दूर रखने की बात ही नहीं, सोच भी नहीं सकता। मेरे पास जो आशीर्वाद है, मेरी जो एकांत की साधनाएं हैं, आप जो कदम चलोगे 10 कदम का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा, मगर समर्पण की भावना लेकर, दानी बन करके नहीं। दानी बन के दान देने वाले को मैं पैर से ठोकर मारता हूं। तुम परम सत्ता को कोई दान नहीं दे सकते, गुरु सत्ता को कोई दान नहीं दे सकते। गुरु अपने लिए कोई दान लेता भी नहीं। दान वह होता जो गरीबों को दिया जाता है, भिखारियों को दिया जाता है, वहां तुम दानी बनकर के कार्य कर सकते हो। मगर मां के चरणों में तुम्हारे पास जो कुछ है मां का दिया हुआ है, जो कुछ है गुरु चेतना का दिया हुआ है। एक समर्पण की भावना लेकर, एक सत्य की नींव पड़ रही है, सत्य के आश्रम का निर्माण हो रहा है। अंतरात्मा अगर आपकी कहे तो 5% का समर्पण आप यहां करना, ना कहे तो बिल्कुल मत करना। मेरा रिश्ता फिर भी आपसे जुड़ा रहेगा। मैं सभी के लिए बराबर आशीर्वाद मेरा जुड़ा रहता है। हर व्यक्ति वो कर्म नहीं कर सकता, हर व्यक्ति पुरुषार्थी नहीं हो सकता, हर व्यक्ति परोपकारी नहीं हो सकता, मगर इसी समाज में पुरुषार्थी भी होते हैं, परोपकारी भी होते हैं। अपनी पात्रता के अनुसार अपने संबंधों को जोड़ के रखना। मगर अगला जो मैं और महत्वपूर्ण निर्देशन आप लोगों को देना चाहता हूं कि जो संगठन आज कई कई जिलों में 10-10, 5-5 हजार कार्यकर्ता हैं, एक एक जिले में 15